डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फार्मडी डिग्री पूरी हो गई, अब आगे क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसके दो बिल्कुल अलग जवाब हो सकते हैं। आज हम इसी सफर को देखने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जिसके दो रास्ते हैं। देखिए, डिग्री तो ग्लोबल है, पूरी दुनिया में इसकी पहचान है, लेकिन फिर भी इसे असल में इस्तेमाल करने में, खासकर विदेश में, इतनी सारी मुश्किलें क्यों आती हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये फार्मडी है क्या चीज? तो देखिए, फार्मडी एक 6 साल लंबी प्रोफेशनल डॉक्टोरल डिग्री है। इसका पूरा फोकस होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस, दवा की सेफ्टी और सबसे जरूरी मरीज की देखभाल पर। भारत में इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि 5 साल पढ़ाई और फिर 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप। मतलब ये डिग्री एक क्लिनिकल एक्सपर्ट बनाती है। अब बी फार्म और फार्मडी में फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। बी फार्म है 4 साल का, फार्मडी 6 साल का। ये तो साफ है, लेकिन असली कहानी फोकस एरिया में है। बी फार्म का फोकस रहता है मैन्युफैक्चरिंग पर, मतलब दवाइयाँ बनाना, जबकि फार्मडी का पूरा फोकस है पेशेंट केयर और क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसी वजह से डिग्री के बाद टाइटल भी अलग होता है और इंटर्नशिप भी फार्मडी में 1 साल की जरूरी होती है। तो जाहिर है करियर के रास्ते भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। पाथ 1, भारत में ही रहकर एक बेहतरीन करियर बनाना, जहां मौके लगातार बढ़ रहे हैं। और भारत में ऑप्शंस की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं या फिर सरकारी नौकरी में ड्रग इंस्पेक्टर। फिर एक फील्ड है फार्माकोविजिलेंस। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ आपका काम होता है दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करना। इसके अलावा मेडिकल राइटिंग, क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी अफेयर्स, लिस्ट काफी लंबी है। मतलब हर तरह के इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ है। अच्छा, अब बात करते हैं सैलरी की। शुरुआत में एक फ्रेशर के तौर पर साल का 3.5 से 5.5 लाख तक की उम्मीद की जा सकती है, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, मिड लेवल पर ये जंप करके 6 से 12 लाख हो जाता है, और सीनियर लेवल पर तो फिर 15 से 25 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा। तो ग्रोथ काफी सॉलिड है। तो ये तो था भारत का रास्ता। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर। पाथ 2, एक बिल्कुल अलग कहानी। ये है अमेरिका में प्रैक्टिस करने का सपना, और ये सफर किसी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती से कम नहीं है। मतलब एक के बाद एक मुश्किलें। अमेरिका में प्रैक्टिस करना चाहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले FPGEC एग्जाम क्लियर करना होगा। ये बस पहला स्टेप है। उसके बाद 2 और बड़े एग्जाम देने होंगे, NAPLEX और MPJE। चलिए मान लिया ये भी हो गया। अब स्टेट के हिसाब से इंटर्न के घंटे पूरे करने होंगे, और ये सब करने के बाद सबसे बड़ी चीज, एक वर्क वीजा हासिल करना। हर स्टेप अपने आप में एक चैलेंज है। तो आखिर ये मुश्किलें हैं क्या? क्यों है ये इतना मुश्किल? चलिए जरा बारीकी से देखते हैं। इंटरनेट पर लोगों से पूछो तो असलियत सामने आती है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा है, बहुत 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 कम प्रोग्राम असल में वीजा स्पॉन्सर करते हैं। 3 बार बहुत लिखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीजा स्पॉन्सरशिप मिलना कितना लगभग नामुमकिन है। और यही शायद सबसे बड़ी दीवार है। एक और असलियत देखिए। एक यूजर ने शेयर किया कि मैसाचुसेट्स का जो बोर्ड है, वो भारत में की गई इंटर्नशिप को मानता ही नहीं। सोचिए, आपने यहाँ 1 साल मेहनत की और वहां जाकर पता चला कि उसकी कोई वैल्यू नहीं। आपको वहां फिर से इंटर्न की जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ये तो जीरो से शुरू करने जैसा हुआ। और ये इंटर्नशिप कितनी लंबी होती है? 1500 घंटे। 1500, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतना समय आपको अमेरिका में ही काम करके पूरा करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो अब हम आ गए हैं एक चौराहे पर। एक तरफ भारत का रास्ता, दूसरी तरफ अमेरिका का। प्रोफेशन 1, मंजिल 2। चलिए इनका आमने सामने कंपैरिजन करते हैं। तो आखिर में कहानी क्या है? एक तरफ भारत है, जहां डिमांड बढ़ रही है, जॉब्स की वैरायटी है, करियर का रास्ता साफ है, और सबसे बड़ी बात, इमिग्रेशन का कोई झंझट नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका है। हाँ, वहां पैसा बहुत ज्यादा है, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन उसके लिए एक मुश्किल लाइसेंसिंग प्रोसेस, वीजा की परेशानी और इंटर्नशिप की बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ना पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, जैसे जैसे हेल्थ केयर पूरी दुनिया में एक हो रहा है, ग्लोबल हो रहा है, क्या ये 2 अलग अलग रास्ते कभी आपस में मिलेंगे? क्या भविष्य में विदेश जाना आसान होगा, या भारत में ही मौके इतने बढ़ जाएंगे कि कोई बाहर जाना ही नहीं चाहेगा?
इसका जवाब ही इस प्रोफेशन का भविष्य तय करेगा।